नमस्ते, मैं बाहर हूँ। Where are you? Oh, Yeah. मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि हम अच्छा करियर कैसे चुनें? और दूसरा कि आपको क्या लगता है कि मूल रूप से तकनीक या ख़ास तौर पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस शिक्षा में कैसे सहायता कर रही है? ठीक है, uh, हम पहले दूसरे सवाल का उत्तर देंगे क्योंकि in the in the last 2 years, पिछले 2 सालों से लोग मुझे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बोलने के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने जब पहली बार बुलाया, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों आमंत्रित किया। I said, मैंने कहा, मैं बनावटी बुद्धि नहीं हूं, मैं कुदरती बुद्धि हूं। आप मुझे बनावटी बुद्धि के लिए क्यों बुला रहे हैं? फिर उन्होंने बताया कि ये सभी की समस्या है कि अगर बनावटी बुद्धि आ गई तो हम अपनी नौकरियां खो देंगे। मैंने कहा, इसका मतलब है कि आपको छुट्टियां मिलेंगी जिसकी आपको हमेशा तलाश रहती है। अगर इस धरती पर मशीनें सारा काम करें तो इसमें समस्या क्या है? लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि अगर मशीनें सभी मेहनत वाले काम करने लगें, आप यहीं देख सकते हैं, जैसे कि जेएनयू में आपने जो कुछ बनाया है, मान लीजिए कि आप इसका निर्माण कर रहे हैं, तो आपको इसे बस एक कुदाली और एक लोहदंड से करना है। आपको कितना सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि मशीन और दूसरी चीजें आ गई हैं। कितना काम कम हो गया है because of that, जिसके कारण आपकी बुद्धि को नए अवसर मिले। अगर आप एक लोहदंड से मेहनत कर रहे होते तो सिर्फ आपकी मांसपेशियां ही बढ़ती। तो अब right now, इस समय दुनिया के ज्यादातर काम जो आप कर रहे हैं और अधिकांश शिक्षा जो दे रहे हैं, वो मूल रूप से सूचना इकट्ठा करना है, सूचना का भंडार करना, उसका विश्लेषण करना, एक खास तरह से जोड़ना और लोगों के सामने अलग अलग तरीके से पेश करना। इसे आप शिक्षा कहते हैं। लेकिन now, अब ये गूगल महिला आपके आसपास बैठे किसी भी इंसान से अधिक जानती है ना? लगता है उसे सब कुछ आता है। आप उससे कुछ भी पूछिए, बिना पल के झपकाए वो आपको दुनिया की हर चीज बता देगी। हाँ या नहीं? तो ऐसा समय आ रहा है, अब ये बस 5 से 10 साल की बात है, जो चीज आप आज 5 साल के शोध से जान पाते हैं, एक मशीन उस पर काम करेगी। आप उसे सूचना देंगे, वो 5 मिनट में काम कर देगी। ये मेरे साथ हुआ जब मैं छोटा था। मैंने पहली बार कैलकुलेटर देखा, पैनासोनिक या सोनी कैलकुलेटर। उस समय वो लगभग 100 रुपए का था, सपाट कैलकुलेटर। हो सकता है आपको आजकल ऐसा सरल कैलकुलेटर ना दिखे, वो बहुत सरल था। जब उन्होंने पहली बार मुझे दिखाया, टुक टुक टुक, गणित तैयार, तो मेरे मन में पहला विचार ये आया कि फिर मैं ये बेकार सी गणित क्लास में क्यों जा रहा हूं? अगर ये मशीन मेरे लिए जोड़ गुना कर सकती है, भाग दे सकती है, कॉस थीटा साइन थीटा हर चीज कर सकती है, why the hell are they? तो ये लोग हमें इन चीजों से क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने कहा, बस मुझे ये चीज दे दो, मैं कभी गणित की क्लास में नहीं आऊंगा। मैं आपको वो सारे उत्तर दे दूंगा जो आपको चाहिए। मुझे कोई भी सवाल दो, मैं उसका हल दूंगा। इतने साल लगे हैं, 45-50 साल से ज्यादा। अब वो कैलकुलेटर इतना जटिल हो गया है कि आपके पूरे जीवन के ज्ञान से अधिक जान सकता है। ये बहुत अच्छा है ना? ये बहुत अच्छा है, वाकई बेहतरीन है। क्योंकि जैसे आपका शारीरिक काम मशीनों ने ले लिया था, भौतिक मशीनें, मैकेनिकल मशीनें, अब आपकी बुद्धि का काम एक अलग तरह की मशीन ले रही है। मुझे लगता है कि अब बेहतरीन समय आ रहा है आपको जानकारी इकट्ठा करने, उस पर काम करने, उसके साथ जूझने, उसकी गलत व्याख्या करने, गलत समझने की चिंता ही नहीं करनी। कुछ भी नहीं, हर चीज पर काम हो जाएगा और सफाई से होगा। तो अब लोग क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यही तो गुफा मानव ने सोचा था जब आपने उसको पत्थर उठाने की मशीन दिखाई थी कि जब ये मशीन आएगी तो मैं क्या करूंगा। तो वो गुफा मानव अब शायद जेएनयू में हाँ, अगर मशीनें नहीं होती तो आप भी कहीं पत्थर उठा रहे होते, है ना? क्योंकि मैकेनिकल मशीनें आई, इसलिए आज आप इस यूनिवर्सिटी में हैं।
कल को अगर एक बुद्धि की मशीन आती है तो अपनी जानकारी पर काम करने के मामले में आप जो भी कर सकते हैं, आज से 5 से 10 साल बाद मशीनें उससे बेहतर करेंगी। और ये कोई बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं होगा, ये बस आपकी जेब में होगी। ये उतनी छोटी मशीन होगी, एक छोटी सी मशीन इन सभी दिमागों द्वारा किए जाने वाले काम से ज्यादा काम करेगी। हम तार्किक बुद्धि द्वारा चीजों को जोड़ने के कामों की बात कर रहे हैं। सूचना, चीजों को जोड़ना और उन्हें प्रस्तुत करना, ये काम मशीन आपसे बेहतर करेगी। ये आपको मेल और संभावनाएं बताएगी। सारा शोध 3 दिन में हो जाएगा। आप सूचना डालेंगे, बूम, ये आपको अंतिम निर्णय बता देगी। तो लोग चिंतित हैं कि वो अपनी नौकरी खो देंगे। मुझे खुशी है कि वे अपने जॉब खोएंगे, क्योंकि मानवता के लिए एक महान समय आ रहा है जिसमें हमें शारीरिक श्रम नहीं करना होगा, हमें बुद्धि का काम भी नहीं करना होगा। सिर्फ तब आप इंसान के अंदर मौजूद बुद्धि के दूसरे आयामों की खोज करेंगे। तार्किक बुद्धि आपकी बुद्धि की सिर्फ ऊपरी सतह है। मुझे पता है इससे काफी सारा, क्या आप इसे समझाने के लिए मुझे 2 मिनट देंगे? क्योंकि आप जिसे इंटेलेक्ट कहते हैं उसे बुद्धि कहते हैं योग संस्कृति में। बुद्धि, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप में से जो जाग रहे हैं और सो रहे हैं उनको इसका उत्तर देना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक तेज बुद्धि चाहिए या सुस्त, आपका चुनाव क्या होगा? तेज। तो जाहिर है कि बुद्धि काटने का औजार है ना? आप इसे चाकू की तरह तेज चाहते हैं। तो हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ जो हो रहा है और हम जिस तरह से समाज को बना रहे हैं, दरअसल हम हर चीज करने के लिए चाकू का उपयोग कर रहे हैं। Somehow, पिछले कुछ महीनों में मुझे ये कई बार याद आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार फिर से, बरसों के बाद मैं फिर से मोटरसाइकिल चला रहा हूं। पिछले 30 बरसों में मैंने जितनी चलाई उससे ज्यादा। तो कुछ यादें वापस आ रही हैं। मैं पूरे देश में बिना किसी कारण के मोटरसाइकिल चला रहा था, बस एक सिरे से दूसरे सिरे तक, देश की सीमा तक पहुंचता, फिर वापस आता, फिर दूसरी दिशा, फिर दूसरी दिशा। मैं बस अपनी जेब के पैसे गिनता था और आगे की यात्रा के किलोमीटर। ठीक है, तो एक बार ये कुछ ऐसा है जिस पर आपको शोध करना चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं 3 दिन और 3 रातों तक लगातार चलता रहता था, बिना रुके, बिना थके और बिना सोए। मैंने अपने सिस्टम में कुछ चीजें की थी, क्योंकि आप में से किसी ने सवाल किया था, क्या सीमन या वीर्य को किसी और चीज में बदला जा सकता है? यदि आप अपने सिस्टम में कुछ चीजें करें तो ये ऊर्जा से इतना भर जाता है कि 3 रात और 3 दिन तक उस जमाने की सड़कों पर 250 सीसी की यज़दी मोटरसाइकिल पर चलते जाते हैं। जावा मोटरसाइकिल आज के समय जैसा नहीं था, कोई बड़ी बाइक या हाईवे 4 लेन कुछ नहीं, सभी सिंगल रोड, गड्ढों से भरी, पीठ तोड़ू। लेकिन मैं लगातार 72 से 75 घंटों तक बिना रुके चलता रहता था, केवल एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक। तो एक पूरी रात बाइक चलाने के बाद, मैं यकीन से नहीं कह सकता हूं कहां, पर मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं था। सुबह सुबह मैंने अपनी बाइक एक ढाबे पर रोकी, सोचा कि एक चाय पीकर थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मेरी चेन थोड़ी ढीली हो गई थी। मुझे नहीं पता आप सब अब भी मोटरसाइकिल चलाते हैं या सब मेट्रो वाले हो गए हैं। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल को किसी को छूने नहीं देता था, क्योंकि मैं हर समय उस पर सवार रहता था। तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इंजन के काम से लेकर हर चीज खुद करता। लेकिन चेन थोड़ी ढीली हो गई थी। पूरी रात की राइड के बाद मैं वहां बैठा था, तभी मैंने देखा मुबारक मैकेनिकल वर्क्स, हाथ से लिखा साइन। मैंने उस ओर एक लंबे जवान लड़के को देखा। मैंने कहा, क्या तुम मेरी चेन टाइट कर सकते हो? क्योंकि चेन को टाइट करना कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बस हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये उसे करने देते हैं। तो उसने हाँ कहा और पूरे उत्साह के साथ आ गया। फिर मैंने देखा कि उसके हाथों में बस एक छेनी और एक हथौड़ा था। मैंने कहा, रुको,
तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा अरे मैं ये कर सकता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई और औजार नहीं है? फिर मैं उसकी छोटी सी दुकान जो उसका गैराज थी उसमें गया। वहां पर बस कुछ छेनियां और बड़े छोटे हथौड़े थे। ये बंदा हर चीज छेनी और हथौड़े से करता था। वो शायद कर लेता, लेकिन ऐसा करने के बाद वो मशीन आखिरी बार ठीक हो रही होगी। उसके बाद उसका काम खत्म। ठीक है, मैंने कहा तुम मेरे मोटरसाइकिल को हाथ मत लगाना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी तरह से है। हम हर चीज को अपनी बुद्धि के एक ही आयाम से कर रहे हैं, जो कि तार्किक बुद्धि है। तार्किक बुद्धि केवल तब अच्छी है जब वो तेज है, वरना वो अच्छी नहीं होगी। अगर आप हर चीज करने के लिए एक तेज औजार का उपयोग करेंगे तो यह पक्का है कि आप चीथड़ों में नजर आएंगे। इसी कारण 30, 40, 50, 60 बरस की उम्र में भी लोगों को नहीं पता कि वे अपने विचारों और भावनाओं को किस तरह संभालें। आप कब सीखेंगे? क्या आप 10,000 बरस जिएंगे? वो समय कब आएगा जब आप सीखेंगे कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभालें। आप इसे तनाव कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं। मूल रूप से आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं जानते। बस इतनी सी बात है ना? इसलिए है क्योंकि आप बुद्धि के एक पहिए पर सवार हैं, जबकि बुद्धि के अनेक पहिए हैं। केवल एक पहिया घूम रहा है, दूसरे या तो फंस गए हैं या आपने कभी इनकी खोज नहीं की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बनावटी बुद्धि आ जाएगी तो आप जो कुछ भी तार्किक बुद्धि से कर सकते हैं एक छोटी मशीन कर देगी। अब मुझे लगता है कि लोग दूसरे आयामों की खोज करेंगे। मुझे लगता है मेरी अहमियत बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी बनावटी बुद्धि आती है, मेरी अहमियत उतनी जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि फिर वो ये सवाल पूछेंगे कि मैं और क्या कर सकता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं।